हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको 42 साइज का कटोरी ब्लाउज बनाना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ली है 14.5 इंच। तो यहाँ लंबाई आपको 14.5 या 15 इंच भी आप ले सकते हो, लेकिन बहुत कम मत लीजिए क्योंकि हमारी हैवी चेस्ट के हिसाब से लंबाई भी हमें थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए ताकि हमारा जो ब्लाउज है वो ऊपर ना चढ़े। चेस्ट 42 इंच है। कमर घेर आपको 36 लेना है। कमर आप 36 ले सकते हो, 34 या 35 भी हो सकती है। जिस प्रकार से आप कमर लेंगे उसी प्रकार से यहाँ कमर हम नीचे डालेंगे। शोल्डर आपको 14 इंच ही रखना है। शोल्डर हमने 14 इंच इसीलिए लिया है क्योंकि पीछे का गला 11 इंच डीप है। ठीक है, तो यहाँ शोल्डर 14 या 15 हो सकती है, यहाँ पीछे के गले के हिसाब से। अगर पीछे का गला आपका 9 या 10 है तो आपको शोल्डर जो है वो 15 या 16 इंच रखनी चाहिए। और शोल्डर पट्टी आपको 3 इंच लेनी है। मुंडा आपका होगा 17 इंच। दंड घेर, ये जो दंड घेर लिया है वो हमने बाही के हिसाब से लिया है क्योंकि यहाँ पे मेरे कस्टमर की जो बाही है वो 10 इंच लंबी है, इसलिए उनका दंड घेर 14 लिया है। अगर आपकी बाही जितनी है वहां पे आपको दंड घेर नाप लेके यहाँ पे नाप डालना है। आगे का गला 7 इंच लेंगे और पीछे का 11 इंच। ठीक है, इसी प्रकार से आपका नाप आपको लेना है। ये मैंने ब्लाउज की नाप लिया है, आप बॉडी का नाप भी ले सकते हो। बॉडी का नाप थोड़ा अलग प्रकार से होता है, इसीलिए ये आप ब्लाउज के हिसाब से फर्मा कटिंग कीजिए। और यहाँ पे हम सबसे पहले ये पेपर लेंगे और पेपर जो है हमें डबल फोल्ड में लेना है। ये देखो, इस प्रकार से आप कोई भी पेपर ले सकते हो, लेकिन वो इस प्रकार से डबल फोल्ड में होना चाहिए, जॉइंट पेपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लंबाई है 14.5 इंच और 14.5 में आपको 1 इंच को प्लस करके लेना है 15.5 इंच। बिल्कुल 15.5 इंच पे आपको मार्क करना है। यहाँ पे आपको लेना है, देखो, मुंडा। ठीक है, हम यहाँ पे मुंडा लेंगे तो मुंडा हम 6 या 6.25 भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 6 इंच मुंडा डाल रही हूँ। 6 इंच आपको मुंडा लेना है या 6.25 इंच भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको लेनी है शोल्डर। ठीक है, जैसे कि हमने शोल्डर बताया आपको 14 इंच हमारी शोल्डर है। तो यहाँ पे हमारा गला डीप है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच को और माइनस करना है और 6.5 इंच ही आपको शोल्डर डालनी है। तो 6.5 इंच आपको यहाँ पे शोल्डर लेनी है क्योंकि पीछे का गला डीप है, इसीलिए। अगर आपका पीछे का गला डीप नहीं है, आपका पीछे का गला 8, 9 है या 10 है, तो आप यहाँ पे 7 इंच भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका पीछे का गला 10.5, 11, 12 है तो यहाँ पे आपको 6 या 6.5 इंच ही लेना होगा। अब यहाँ पर भी हम 6 इंच लेंगे नीचे, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट। और यहाँ से हमें लेना है शोल्डर पट्टी, जो ब्लाउज की पट्टी होती है वो डालेंगे। तो 3 इंच हमारी पट्टी है रेडीमेड और इसमें आपको हाफ इंच को प्लस करना है ताकि हमारी दोनों साइड से सिलाई जाके ये 3 इंच की तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करके डालना है। और बस इसी प्रकार यहाँ जहाँ हमने मुंडा लिया था यहाँ हम अब डालेंगे चेस्ट। ठीक है, तो चेस्ट हमारी 42 है, 42 इंच की छाती है, तो 42 का हमें बिल्कुल चौथा भाग करना है। ठीक है, 42 इंच का हमें चौथा भाग लेना है 10.5 इंच। यहाँ पे आपको 10.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है, इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करना है। देखो, 1.5 इंच जो है ये हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी, यहाँ पे आपको 1.5 इंच को प्लस करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको ये निशाना कर लेना है, सारे डॉट्स तैयार कर लेने हैं पहले। ऐसे ही हम नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर लेना है कमर का चौथा भाग। ठीक है, तो कमर हमारी 36 इंच है, तो आपको लेना है 9 इंच। 9
9 हो गया हमारा 36 का चौथा। इसमें आपको लेना है 1.5 इंच को प्लस करके, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हम सारे पॉइंट्स मिला देंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको ये ड्राइंग है अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये चेस्ट और 1.5 इंच मिलाना है, चेस्ट का चौथा बार, यहाँ कमर का चौथा बार और 1.5 इंच मिलाना है। और इसी प्रकार से ये आपको फरमा तैयार करना है। अब इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पे आपको ये सिलाई मार्जिन छोड़नी है। अब यहाँ से आपको हमें मुंडा का शेप देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान दे के देखना होगा, यहाँ मुंडे का हमें शेप देना है। मुंडे का शेप देने के लिए यहाँ से आपको 1.5 इंच बाहर की ओर आना है, ठीक है। इस प्रकार से 1.5 इंच आपको बाहर की ओर और 1/2 इंच आपको अंदर की ओर, ठीक है। बिल्कुल 1/2 इंच आपको अंदर की ओर डॉट करना है। और इस लाइन का हमें जो बीच का पॉइंट है वो निकालना है, यहाँ इसका मध्य जो होता है वो निकालना है। तो यहाँ 3 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब हमें यहाँ पे अच्छे से इसकी ड्राइंग करनी है। देखो ये शेप करना है, तो मैंने पेपर को इस प्रकार से उल्टा पकड़ा है और यहाँ से हम इसका शेप देंगे। देखो ऐसे बाहर की ओर आना है, ऐसे। ऐसे देखो ये हमने मुंडे का शेप दिया। अब फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लाउज में झोल आता है यहाँ कांख में नीचे की ओर, तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको 1/4 इंच थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा जरा सा ऐसे नीचे आना है और यहाँ पे इस प्रकार से शेप को आपको ड्रॉ करना है। ताकि देखो आप इस प्रकार से लोगे तो आपका जो ब्लाउज में झोल आने की जो समस्या है वो बिल्कुल नहीं आएगी। एक बार आप इस प्रकार से बताए हुए मेरे तरीके से अगर फर्मा कटिंग करते हो तो फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ब्लाउज कभी नहीं बिगड़ेगा, एकदम बहुत अच्छे से आपका ब्लाउज बैठेगा। अब जैसे कि हमने मुंडा चेक किया था, देखो यहाँ पे हमारा मुंडा है 17 इंच, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के देखना है हमें 17 का हाफ कितना हो गया फ्रेंड्स, 8.5 इंच होता है ना। देखो यहाँ पे तो परफेक्ट आ गया हमारा 8.5 इंच। तो आप इस प्रकार से अगर मुंडे का शेप देंगे तो आपका मुंडा भी उतना ही आएगा और सिलाई जब भी करोगे, जितनी करोगे उतना ही आपका ये मुंडा तैयार होके आपको मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे आप अगर टेप रखोगे तो यहाँ पे 8.5 ही आपको मिलेगा। तो ये हमारा मुंडा एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे गला। तो आपको अभी गले का नाप डालना है। तो आगे का गला आप 6.5 इंच या 7 इंच भी रख सकते हो, वो आप आपके कस्टमर के हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ मैंने 7 इंच लिया है फ्रेंड्स, यहाँ 7 इंच पे मैंने इस प्रकार से मार्क किया है। तिरछा ही गला लेना है, बल्कि ऐसे गला बिल्कुल नहीं लेना। देखो फ्रेंड्स, ऐसे अगर मैं गला लेती हूँ तो ये यहाँ पे आता है, इतना डीप आता है, पता है ये कितना डीप हो गया। अगर इसकी लाइन यहाँ खींच देंगे तो ये इतना समझो 8 इंच के आसपास डीप हो जाएगा। तो आगे का गला इतना हमें नहीं लेना है, अगर 7 इंच लेते हो तो वो भी बहुत हो गया। देखो इस प्रकार से, ठीक है, 7 इंच हमने लिया है। फिर से हम पेपर को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और यहाँ पे हमें एकदम राउंड में इसका शेप को ड्रॉ करना है। देखो फ्रेंड्स, ये जो शेप होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई टूल्स आपको यूज नहीं करने, आप आपके हाथ से ये सारे शेप ड्रॉ कर सकते हो और आपके हाथ से जब भी आप शेप बनाते हो तो वो बहुत सुंदर बनके तैयार होते हैं और परफेक्ट भी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा नाप तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ नीचे की ओर बनाएंगे बेल्ट। हमें यहाँ सबसे पहले बेल्ट का नाप डालना है। तो आपको लेना है यहाँ नीचे से 3.5 इंच या 3.25 इंच, ठीक है, 3.25 इंच लीजिए।
या 3.5 इंच लीजिए। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही लूंगी इस प्रकार। और यहाँ पे आपको लेना है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच लिया, यहाँ मैंने 3.5 इंच लिया। ऐसे, ठीक है। ये आपका आगे योग पट्टी, इसको बोलते हैं योग पट्टी। जो नीचे की पट्टी है वो आ गई हमारी योग पट्टी, यहाँ पे हमारी बनके तैयार है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो कटोरी निकालनी है कि 42 इंच में कटोरी कितनी ले, ठीक है। आपको किसी का ब्लाउज देखना नहीं है, किसी के ब्लाउज में वो भी नहीं देखना कि इसकी कटोरी क्या है। हमें हमारे तरीके से ब्लाउज को बनाना है। हम जब भी हमारे तरीके से एक बार ब्लाउज बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये बराबर है, अभी हमारी कटोरी बहुत अच्छे से आई है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके तरीके से कटोरी निकालनी है। जैसे कि अब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे कटोरी, देखो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको इसका नाप लेना है, यहाँ से यहाँ लाइन तक, ठीक है। यहाँ से इस लाइन तक जो नाप है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो 9.5 इंच आया है, ठीक है। 9.5 इंच आया है। इसके हमें 3 पार्ट करने हैं। जो ये हमारी जगह है इसके हमें 3 पार्ट बनाने हैं। तो 3 पार्ट बनाने के लिए हमें एक लेना है 3.25 इंच, 3 इंच और एक लाइन, 3 इंच और एक लाइन, इस प्रकार से। देखो 3 पार्ट हमें ये मिल गए। ऐसे आपको नाप लेना है। देखो 3 और 1.3 और 1.3 और 1 पॉइंट, देखो इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स अब हमें इस प्रकार से ये 3 पार्ट हमने बना ली। अब आपको क्या करना है, या इसके 2 पार्ट्स हैं वो हमारी कटोरी, इसके जो ये 2 पार्ट्स है वो हमारी कटोरी बन गई। मतलब हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल देखो 6.25 इंच की बनेगी। कितनी बनेगी, 6.25 इंच की। तो 42 चेस्ट में आपको कटोरी मिलेगी 6.25 इंच, ठीक है। 6 और 2 पॉइंट जो हमारी ये कटोरी है वो 6.25 की बनेगी। तो इसी प्रकार से आपको कटोरी को निकालना होता है ताकि आपका ये जो ब्लाउज है बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है। पीछे की ओर हमारे ब्लाउज को टक्स जो लगेगा वो हमने यहाँ पे नहीं लिया है, वो इसी के कारण नहीं लिया। अगर हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे तो हमारी ये जो कटोरी का नाप है वो भी बढ़ सकता है। इसीलिए आपको जो यहाँ पे जो पीछे का जो टक्स हमारा लगेगा वो आपको कपड़े के ऊपर डालना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 1 इंच हम जो टक्स लेंगे पीछे की ओर वो आपको कपड़े के ऊपर डालना है। तो इसी प्रकार से ये आपको यहाँ पे 6.25 इंच का कटोरी बन के आपको मिलेगी। और यहाँ से आपको डालना है 3 इंच या 2.5 इंच भी डाल सकते हो। 2.5 इंच या 3 इंच के आसपास यहाँ आप कोई भी नाप ले सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पे आपको 2.5 इंच या 3.25 इंच भी ले सकते हो यहाँ का माप। और यहाँ पे आपको फिर से लाइन करनी है। अब ये लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे राउंड के शेप में यहाँ पे मिलानी है, ठीक है। हमने इसको राउंड से यहाँ मिला दी और इसको हम बिल्कुल यहाँ मिलाएंगे। देखो फ्रेंड्स ऐसे। तो ये हमारी बन गई कटोरी। ये हमारी बेसिक कटोरी है। अब हम इसको बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा कागज के ऊपर। तो वो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि बहुत सुंदर फर्मा तैयार आपको मिलेगा, एकदम सुंदर फर्मा, ताकि ये आपको बहुत काम आएगा। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो कटिंग यहाँ से आपको पूरी कर लेनी है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ देखो इसके जो है 2 पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको इसको 2 पार्ट्स बनाने हैं। बिल्कुल धीरे धीरे इस प्रकार से आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट्स होगा और ये हमारा पीछे का पार्ट्स होगा, ठीक है। इस पीछे को देखो
ये हमारा बैक पार्ट बनेगा, पीछे का बैक पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो इस बैक पार्ट को साइड में रखेंगे, हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। ठीक है, तो इस कटोरी को हमको बढ़ाना है, वो ये फ्रंट भाग है हमारा और ये हमारा बैक पार्ट है। पहले हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं एक बार। देखो, बैक पार्ट को तैयार करना बहुत सिंपल है। देखो, बैक पार्ट को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पीछे का गला ऐसे लेना है। ठीक है, पीछे का गला आपको तिरछा नहीं लेना है, पीछे का गला बिल्कुल ऐसे लेंगे। 11 इंच पे डीप है इनका, तो हम डीप ही लेंगे और यहाँ से आपको सीधी ऐसे बस लाइन को ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आपको ये जो है वो गले को ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इस लाइन के मैं बाहर आ गई हूँ ताकि इसका जो शेप है वो काफी अच्छे से आए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये गला ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का गला भी तैयार हो चुका, मतलब हमारा पीछे का बिल्कुल तैयार हो चुका है पार्ट। अब हमें ये कटोरी लेनी है। अब हम कटोरी को एक अलग से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी बेसिक कटोरी है। अब इस कटोरी को हमें दूसरे पेपर्स पे लेना है। आपको इस कटोरी को बढ़ाना है हमें। तो सबसे पहले इस और इस पॉइंट को मिलाना है। नीचे का ये जो पॉइंट है इसको हम मिलाएंगे ऐसे और यहाँ पे एक डॉट करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये कटोरी रख देनी है ऐसे, इस प्रकार से। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है कागज के ऊपर। इस कटोरी को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ किया है हमने इस कटोरी को, यहाँ से इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, लेकिन ये जो है ऐसे सीधा नहीं रखना है। इस टेप को हमें इस प्रकार से तिरछा करना है और तिरछा यहाँ पे पॉइंट करना है। 1.5 इंच यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा। ये जो लाइन है वो 1.5 इंच की है। यहाँ से हमारा ये जो है 1 इंच की होगी, ये बिल्कुल 1 इंच की होगी और यहाँ से हमारा फिर से 1.5 इंच होगा। कितना फ्रेंड्स, 1.5 इंच। अब यहाँ पे सीधी लाइन लेनी है आपको ऐसे, तो ये हमारी होगी 1.5 इंच की। यहाँ 1.5, यहाँ 1.5 और यहाँ पे 1 इंच को बढ़ाया है हमने। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ली है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी तिरछी ली है और यहाँ पे अभी यहाँ आपको देखो 1/2 इंच को बढ़ाना है आपको, बिल्कुल 1/2 इंच यहाँ पे हम कटोरी को बढ़ाएंगे ऐसे। अब आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे ऐसे हमने मिला दिया। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसको मिलाया है। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ मिलाना है। तो यहाँ पे आप कैसे मिलाओगे फ्रेंड्स, देखो यही हमारी बेसिक कटोरी काम आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस कटोरी को ऐसे रखना है। देखो फ्रेंड्स, ये रखने का तरीका आप बिल्कुल अच्छे से देखो। ये जो पॉइंट है ऊपर का वो बाहर की ओर थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, ना कि ऐसे। अगर ऐसे होगा तो कटोरी खराब हो सकती है। अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पॉइंट हमारा अंदर की ओर आ गया है ना ये, तो इसको हमें बाहर की ओर लेना है थोड़ा ऐसे।
बाहर की ओर लेना है, जरा लेना है हमें, बहुत नहीं लेना। देखो आ गया ना बाहर की ओर, ये देखो ये पॉइंट हमारा ऐसे आना चाहिए। अब इसको बिल्कुल ड्रॉ करना है, ऐसे ही ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाना। देखो ये इस प्रकार से ये हमारी परफेक्ट कटोरी बनके तैयार है। अगर आप ऐसे कटोरी बनाओगे तो आपकी कटोरी बिल्कुल भी खराब नहीं बनेगी और बहुत अच्छे से इसका शेप भी आएगा और बिल्कुल आपका ब्लाउज नहीं बिगड़ेगा। अब हम इसको इस कटोरी को कटिंग करते हैं। इस कटोरी को हमें अब इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमारी 42 इंच की ये कटोरी बनेगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी कटोरी बनके तैयार है, ठीक है। ये कटोरी जब भी आप इसको कपड़े में कटिंग करोगे तब आपको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है इसको। जब भी आप कपड़े के ऊपर लोगे और यहाँ से आपको 1.5 इंच का नाप डालना है, जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहां से, और ऊपर की ओर 2.5 इंच लेना है, ठीक है। यहाँ ऊपर की ओर हमने 2.5 इंच लिया है और ऐसे हमने 1.5 इंच लिया है, और फिर आपको इस और इस डॉट को मिलाना है ऐसे। ये देखो इस प्रकार से जब भी आप इस डॉट को मिलाओगे मतलब यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। क्या आएगी फ्रेंड्स? सिलाई। देखो यहाँ पे हम सिल देंगे तभी हमारी ये कटोरी ऐसे बनके तैयार हो जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, तब हमारी कटोरी ऐसे बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम एक पिन डाल देते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे जब भी आप सिलाई करोगे तो ये ऐसे बनेगी, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है देखो यहाँ पे ये अच्छे से ऐसे बन जाएगी। जब भी आप सिलाई करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं आपकी बिगड़ेगी। और यहाँ पे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आप कटिंग करोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मेरा वीडियो चैनल पे है, क्योंकि आप फरमे को किस प्रकार से कपड़े के ऊपर आपको कटिंग करना है। जब भी आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तब आपको इस बेल्ट को पीछे की ओर से बढ़ाना है, नीचे की ओर से बढ़ाना है। मैंने बहुत सारी टिप्स आपको इस फरमे को कपड़े के ऊपर रख के आपको कैसे कटिंग करना है वो भी बताया है, तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आप सारी प्रॉपर तरीके से ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आगे का पार्ट हमें तैयार होके मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी कटोरी, ये बेल्ट आ गया और ये आगे का भाग आ गया और ये हमारा बैक पार्ट आ गया। अब हम तैयार करेंगे स्लीव्स। तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स की आपको कटिंग बताऊंगी मैं आपको कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है। देखो 10 इंच हमारी लंबाई थी, उसमें 1 इंच को आपको प्लस करके लेना है 11 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने 11 इंच को डाल दिया है। अब 11 इंच यहाँ नीचे आपको 2.5 इंच ही लेना है, और जितना भी आपका चेस्ट था उसका चौथा भाग डालना है यहाँ पे। तो हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 10.5 इंच। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर स्लीव्स भी कटिंग करते हो तो स्लीव्स भी आपकी बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको दंड घेर का हाफ लेना है। जैसे 14 दंड घेरे तो मैंने 7 लिया है। अगर 14 दंड घेरे तो आपको 7 लेना है, उसमें 1.5 इंच को आपको यहाँ पे प्लस करके लेना है, ठीक है। नीचे आपको मार्जिन छोड़ना है 1.5 इंच का, ऊपर बिल्कुल चेस्ट का चौथा भाग ही लेना है, और इसी प्रकार से आपको सिलाई करनी है। अब यहाँ आपको अंदर की ओर 1.5 इंच डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अंदर की ओर 1.5 इंच डालेंगे, ये हमारा आ गया सिलाई मार्जिन। मैंने यहाँ अंदर की ओर लिया है। अब आपको यहाँ से बिल्कुल इसी प्रकार से हमें शेप देना है, ऐसे। देखो फ्रेंड्स ऐसे। तो इस प्रकार से हमारी ये स्लीव्स भी तैयार हो चुकी है। ऐसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आप इसी प्रकार से
फर्मा कटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा फ्रेंड्स। और इस फर्मे को आपको कैसे कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको दिया हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि फर्मे को आपको कपड़े के ऊपर रख के कैसे कटिंग करना है।